नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम जो सीरीज़ कर रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं। भूगोल के साथ साथ इसमें वन, उद्योग, खनिज और अन्य सभी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चंस हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि सामने आने वाले सीजीपीएससी, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक और सभी छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन से स्थल पर महानदी पर त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। तो कौन से स्थल पर त्रिवेणी संगम होता है, टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑप्शन है राजिम, शिवरीनारायण, चंद्रपुर या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पास उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजिम में भी त्रिवेणी संगम होता है। राजिम कहाँ है? गरियाबंद में। और यहाँ महानदी में जो है कौन सी अन्य नदियाँ मिलती हैं आकर, तो सोंढूर और पैरी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, कौन सी नदियाँ? सोंढूर और पैरी, इन दोनों नदियों का संगम होता है महानदी में। तो राजिम में त्रिवेणी संगम होता है। और शिवरीनारायण में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? तो महानदी में शिवनाथ और जोंक नदियाँ आकर मिलती हैं और शिवरीनारायण पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। चंद्रपुर पर कौन सा? चंद्रपुर शक्ति में। ठीक है, शिवरीनारायण जांजगीर चांपा में है। चंद्रपुर में कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं महानदी में? तो मांड नदी और लात नदी, ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं चंद्रपुर पर। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये इसकी कुल लंबाई है। इसकी छत्तीसगढ़ राज्य में जो लंबाई है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना बहती है? तो 246 किलोमीटर तक की लंबाई जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। अर्थात 286 किलोमीटर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। जबकि 290 किलोमीटर जो ऑप्शन में है, ये शिवनाथ नदी की लंबाई है। ठीक है, शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर और ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महानदी पर रुद्री बांध परियोजना कब बनाया गया। ऑप्शन है 1912-15, 1979, 1962 या फिर 1923। तो 1912-15 में बनाया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, कब बनाया गया? 1912-15 में। इसके बाद जो 1979 ऑप्शन में है, ठीक है, इस समय बनाया गया गंगरेल परियोजना बनाया गया। ठीक है, महानदी पर ही निर्मित है गंगरेल। और राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंगरेल परियोजना है। ठीक है, धमतरी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है 1962-65। तो 1962 से 65 के बीच दुधवा जलाशय जो कि कांकेर में स्थित है, इसका निर्माण हुआ। और 1923 में कौन सी परियोजना का स्थापना हुआ? तो मरूमसिल्ली या फिर माडूमसिल्ली या फिर इसी को बोलेंगे छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय बोलेंगे किसको? मरूमसिल्ली को या फिर माडमसिल्ली को। और ये एशिया का पहला साइफन बांध है। ठीक है, एशिया का पहला साइफन बांध है। साइफन बांध मतलब पूर्ण रूप से मिट्टी से बना बांध है, तो इसे याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी पर निर्मित साइफन बैराज किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो साइफन बैराज जो है शक्ति जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति जिला। ठीक है, शक्ति जिला में कौन कौन से बैराज स्थित है महानदी पर? तो साराडी, मिरौनी और कलमा, ये 3 बैराज स्थित हैं शक्ति जिले में, मिरौनी और कलमा। इसके अलावा अन्य बैराज हैं जांजगीर चांपा में शिवरीनारायण बैराज और बसंतपुर बैराज। कौन कौन से? शिवरीनारायण बैराज और बसंतपुर बैराज, ये दोनों स्थित हैं जांजगीर चांपा में। इसके अलावा रायपुर में याद रखिए समोदा बैराज। रायपुर में समोदा बैराज महानदी पर निर्मित है। ये 6 कौन से हैं? औद्योगिक बैराज हैं जो महानदी पर निर्मित हैं। तो सभी को याद रखेंगे। शक्ति में 3 है, साराडी, मिरौनी और कलमा। जांजगीर चांपा में 2, शिवरीनारायण और बसंतपुर। जबकि रायपुर में समोदा बैराज। ये सभी के सभी महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुड़ेक, ऑप्शन सी लुड़ेक पठार को।
या लुड़ेक को बोलते हैं टमाटर की राजधानी। इसके अलावा तपकरा को याद रखिए, छत्तीसगढ़ का नागलोक बोला जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक बोला जाता है। कुनकुरी को कुनकुरी में जो है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, कहाँ, कुनकुरी में, एशिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है महानदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्या है, महानदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी हमने देख लिया अभी, शिवनाथ नदी, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर बहती है। सबसे छोटी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियारी और सूखा, ये दोनों ही क्या है, सबसे छोटी सहायक नदियाँ हैं महानदी की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, उपर्युक्त दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर बना है, ठीक है, सही कथन है। हीराकुंड जो बांध बना हुआ है महानदी पर बना है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध कब बना, तो 1948 में संबलपुर उड़ीसा में बना है, निर्मित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज या लक्ष्मण झूला सिरपुर में स्थित है, तो ये यहाँ पास गलत है, सिरपुर में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है, तो राजिम में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ, तो 1 नवंबर 2022 को हुआ है, 1 नवंबर 2022 को इसका लोकार्पण हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर नहीं बल्कि राजिम में, याद रखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में महानदी की ढाल पूर्व की ओर है, तो ये भी सही है, ठीक है, महानदी की ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल महानदी पर है, तो ये भी सही है, सबसे लंबा जो सड़क पुल है राज्य का, यहाँ पास राज्य की बात हो रही है, ठीक है, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ स्थित है, तो सड़क पुल महानदी पर निर्मित है, और ये 1830 मीटर के साथ राज्य में सबसे लंबा पुल है। और कहाँ स्थित है, तो पुसौर जो रायगढ़ में है, पुसौर से लेके सूरजगांव और नदी गांव रायगढ़ के बीच में है, सूरजगांव या नदी गांव, इस तरफ पुसौर है, ये बीच में पुल, और ये सूरजगांव और नदी गांव, ये दोनों स्थित हैं, तो इसके बीच जो लंबाई है वह 1830 मीटर है। पुल कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखिए कैसे, किस प्रकार से 11 जिले होंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, धमतरी से उद्गम होगी, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगी, कांकेर, फिर बालोद, फिर रायपुर, फिर गरियाबंद, उसके बाद महासमुंद, फिर बलौदाबाजार, और उसके बाद जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, और उसके बाद रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ होते हुए कहाँ चली जाएगी, उड़ीसा, और उधर जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाएगी। तो कितने ज़िले हुए, देखिए, धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, टोटल 11 जिले हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। पहला कथन है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सही कथन है, ठीक है, 290 किलोमीटर के साथ महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके तट पर बलौदाबाजार में सोमनाथ शहर स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है, ये कथन यहाँ पास देखते हैं सही नहीं है, ठीक है, ये कथन यहाँ पास सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 8 जिलों से गुजरती है। देखते हैं सबसे पहले मोहला मानपुर से, सबसे पहला जिला कहाँ हो जाएगा, मोहला मानपुर, उसके बाद राजनांदगांव, फिर दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है, और बलौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा। तो कुल मिलाकर 8 जिलों से होकर गुजरती है। जांजगीर चांपा में जाकर सिवरी नारायण में महानदी में मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में मोंगरा बैराज परियोजना स्थित है, तो ये कथन भी सही है, ठीक है, मोंगरा बैराज स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो मनियारी नदी की कुल लंबाई 134 किलोमीटर है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनियारी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो पेंड्रा लोरमी के पठार मुंगेली जिला से निकलती है, याद रखेंगे, मुंगेली जिला से पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलती है,
ठीक। इसके बाद जो ये 64 किलोमीटर दिया गया है ये किसकी लंबाई है, तो तांदुला नदी की लंबाई है, याद रखेंगे। तांदुला नदी भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है, ठीक है। और 84 किलोमीटर लंबाई दी गई है, ये खारून नदी की लंबाई है। खारून नदी जिसके तट पर रायपुर शहर बसा हुआ है, पटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है, याद रखेंगे, पटेचुआ की पहाड़ी, ठीक, बालोद से निकलती है। इसके बाद 100 किलोमीटर दिया गया है, ये अरपा नदी की लंबाई है। अरपा नदी की लंबाई खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी जीपीएम से निकलती है, याद रखेंगे। तो ये चारों नदियाँ शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन सा, तांदुला, ठीक है, तांदुला, मनियारी, खारून और अरपा, ये सभी शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं, इसको भी याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो संजय गांधी परियोजना या खूंटा घाट परियोजना या खारंग परियोजना जो है खारंग नदी पर निर्मित है। पहला का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, पहला का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पास। खूंटा घाट जलाशय या फिर संजय गांधी जलाशय बोलते हैं, 1920 में निर्मित हुआ है। इसके बाद मनियारी नदी, तो मनियारी नदी से खुड़िया बांध भी बोलते हैं, ठीक है, राजीव गांधी जलाशय भी बोला जाता है, 1930 में निर्मित जलाशय है। लीलागर नदी जो है, ठीक है, मनियारी नदी में मनियारी परियोजना या राजीव गांधी परियोजना या खुड़िया बांध निर्मित है, ठीक है, जो कि 1930 में निर्मित है। इसके बाद लीलागर नदी को देखिए, इसका प्राचीन नाम है निडिला नदी, ठीक, प्राचीन नाम निडिला नदी है। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। इसके बाद तांदुला नदी, तांदुला नदी बालोद में तांदुला जलाशय इसमें बना हुआ है, ठीक है, इसमें तांदुला जलाशय बना हुआ है बालोद में, ठीक। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना बोला जाता है तांदुला जलाशय को, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्हार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो लीलागर नदी के तट पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीलागर नदी या इसका प्राचीन नाम क्या है, निडिला नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और अरपा के तट पर बिलासपुर याद रखिए। मनियारी के तट पर तालागांव अमेरिकापा, तालागांव अमेरिकापा याद रखिए, अमेरिकापा। इसके बाद खारून के तट पर रायपुर याद रखिए, ठीक है, खारून के तट पर मुख्य रूप से रायपुर याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपनी लंबाई से सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। देखिए, तो कोटरी नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है क्या, या फिर लीलागर की 135 किलोमीटर है, तो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों की लंबाई कोटरी और लीलागर याद रखेंगे 135 किलोमीटर है। जबकि रिहन नदी की लंबाई 155 किलोमीटर नहीं है, 145 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, तो जमुनिया, हाफ, लीलागर या फिर केलो नदी। तो केलो नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पास केलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमुनिया नदी बलौदा बाजार में मिलती है इसमें। हाफ नदी नांदघाट बेमेतरा में मिल जाती है। और उसके बाद केलो नदी जो है उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थल में, केलो नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थल में महानदी में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हसदेव का प्राचीन नाम है, तो हस्तु सोमा नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा महानद भी बोला जाता था, तो उपर्युक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हस्तु सोमा किस में उल्लेख है, तो महाभारत में उल्लेख है, याद रखिए, हस्तु सोमा महाभारत में उल्लेख है और पद्म पुराण में उल्लेख है, याद रखेंगे, पद्म पुराण। फिर महानद किस में उल्लेख है, तो मार्कंडेय पुराण, याद रखेंगे, मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, और इन सभी में उल्लेख है। तो महानद किस में याद रखेंगे, मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु और मत्स्य पुराण। जबकि महाभारत और पद्म पुराण में हस्तु सोमा याद रखिए, हसदेव नदी का प्राचीन नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हसदेव नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। हसदेव घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही कथन है। हसदेव रायपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है, सही है, ठीक है, सरगुजा तक विस्तृत है। हसदेव बांगो परियोजना निर्मित है, तो हसदेव बांगो परियोजना कोरबा में निर्मित है, ऑप्शन सी भी सही कथन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी कथन यहाँ पास गलत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुड़ेक पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो लुड़ेक की पहाड़ी जो है रायगढ़ में स्थित है। ऑप्शन है मांड, केलो, ईब, हसदेव, तो केलो नदी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केलो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि मांड नदी का उद्गम स्थल देखें तो मैन पार्ट सरगुजा है, ठीक है, मैन पार्ट सरगुजा है।
ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी रानी झूला नामक स्थल से जसपुर से निकलती है। हसदेव नदी जो है सोनहत पठार कोरिया से निकलती है, कैमूर पर्वत से, ठीक है, सोनहत पठार कैमूर पर्वत कोरिया से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईब नदी की छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई कितनी है। तो ईब नदी की छत्तीसगढ़ में यहाँ पास बोला गया है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पास 87 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि इसकी टोटल लंबाई बोला गया होता तो 202 किलोमीटर यहाँ पास आंसर हो जाता। 112 किलोमीटर जो लंबाई दी गई है ये केलो नदी की लंबाई है, याद रखेंगे, केलो नदी की लंबाई है 112 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं पास 97 भी लिखा होगा। तो इसके बाद जो ऑप्शन डी में है 80.5 किलोमीटर, ये सोंढूर नदी की लंबाई है, याद रखेंगे, सोंढूर नदी की लंबाई है 80.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांड नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है। तो मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सरगुजा में बनता है। इसके बाद गुल्लू, बेने, छुरी ये सभी ईब नदी पर जलप्रपात बनते हैं, ठीक है, ईब नदी पर निर्मित जलप्रपातों के नाम है। इसके बाद छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार किस जिले में नहीं है पूछा गया है। देखिए, तो क्या कोरबा में नहीं है, जसपुर में नहीं है, रायगढ़ में नहीं है, या फिर सरगुजा में नहीं है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जसपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा तीनों में विस्तृत है, तो यहाँ पास जसपुर करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो कोरबा जिले में सर्वाधिक विस्तार है, याद रखिए, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, कोरबा जिले में। मैकल श्रेणी का विस्तार किस जिले तक नहीं है। तो क्या खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, कवर्धा या फिर एमसीबी। तो देखिए एमसीबी तक नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, एमसीबी में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी पर्वत जो है, मैकल श्रेणी की ढाल किस ओर है। तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है बदरगढ़ चोटी, याद रखेंगे, बदरगढ़ चोटी। जो भी यहाँ पास ऑप्शन के साथ बताया जा रहा है ना, एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको याद रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन शायद आपको नहीं मिलेंगे आगे। तो बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर हाइट है, और इस मैकल श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के मैदान में पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। और मैकल श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है। तो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, याद रखिए, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा कौन सा है, मैकल श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैकल श्रेणी में कौन से वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है मिश्रित, साल, सागौन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, साल वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र मैकल श्रेणी में स्थित नहीं है। कुलझारी की पहाड़ी, झाला पहाड़, भरकुंड पहाड़ या फिर छाता पहाड़। तो यहाँ पास छाता पहाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैकल श्रेणी में कुलझारी की पहाड़ी है, झाला पहाड़ भी है, भरकुंड पहाड़ भी है। छाता पहाड़ जो है बलौदाबाजार जिले में स्थित है, तो कहाँ से यहाँ पास मैकल श्रेणी में होगा, तो बलौदाबाजार में है, ठीक है। इन तीनों पहाड़ियों के अलावा कुलझारी की पहाड़ी जो श्रेणियाँ हैं, ठीक है, कुलझारी की पहाड़ी श्रेणी है, कांदावनी श्रेणी है, कांदावनी श्रेणी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी ये भी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये तीनों श्रेणियाँ मैकल श्रेणी में है। जबकि झाला पहाड़, भरकुंड पहाड़, देवसीन पहाड़, लीलावनी पहाड़, सोनभद्र पहाड़, ये सभी कहाँ हैं, मैकल श्रेणी में पहाड़ है। तो यहाँ पास हमने क्या देखा, पहाड़ और पर्वत श्रेणी, तो दोनों हैं, 3 पर्वत श्रेणी और ये सभी पहाड़ स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से कौन अलग करता है। तो महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन, इन दोनों को कौन अलग करेगा, तो मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। मैकल श्रेणी इस प्रकार से बीच में है, महानदी बेसिन इस तरफ है, नर्मदा बेसिन, तो मैकल श्रेणी अलग करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दंडकारण्य क्षेत्र में कौन सा अपवाह तंत्र है। तो क्या इंद्रावती है, सबरी या फिर गोदावरी। तो गोदावरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। गोदावरी अपवाह तंत्र है, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती नदी है। और गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में 28.91% की भागीदारी रखती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दंडकारण्य के पठार को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो सालवनों का द्वीप, जनजातियों की भूमि, खनिजों की भूमि, ये सभी संज्ञाएं दी जाती हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो क्या अबूझमाड़ की पहाड़ी है,
नंदीराज की चोटी है, गोलापल्ली की पहाड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदीराज की चोटी 1210 मीटर हाइट के साथ दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा अबूझमाड़ की पहाड़ी की याद रखिए 600 से 800 हाइट है, औसत हाइट है, ठीक है। जबकि इसकी जो चोटी की हाइट है अबूझमाड़ की पहाड़ी की तो 1076 मीटर हाइट है, ठीक है, 1076 मीटर। और गोलापल्ली की पहाड़ी की बात करें तो 950 मीटर हाइट है, सुकमा कोंटा तहसील में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्र की बात की जा रही है, चोटी की नहीं। तो यहाँ पास अबूझमाड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अबूझमाड़ 1076 मीटर हाइट के साथ सबसे ऊंचा क्षेत्र हो जाएगा बस्तर के पठार में, ठीक है। अबूझमाड़ का अर्थ अगर देखें तो अज्ञात पर्वत होगा। अबूझ मतलब अज्ञात और माड़ मतलब जंगल होता है। अज्ञात पर्वतीय क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, अज्ञात पर्वतीय क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है 187 सेंटीमीटर वर्षा के कारण, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तेलिन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो क्या कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर या फिर बस्तर। तो कोंडागांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलिन घाटी में तेलिन माता मंदिर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की सहायक नदी तेल नदी महानदी में किस स्थान पर मिलती है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालाहांडी में मिलती है, ठीक है। तेल नदी गरियाबंद से निकलती है और कालाहांडी उड़ीसा में जाकर महानदी में मिल जाती है। इसके बाद याद रखिए कोरापुट, कोरापुट से जो है महानदी की सहायक नदी जो है तेल नदी, इसका उद्गम होता है गरियाबंद देवभोग से होते हुए ये फिर कालाहांडी पहुंचती है और वहां जाकर महानदी में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजर एवं कोल्डेग किस नदी की सहायक नदियां हैं। राजर एवं कोल्डेग तो केलो नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके अलावा हसदेव की सहायक नदियां याद रखिए, अहिरन जिसे जटाशंकर भी बोला जाता है, चुरनई, गज, तान, झींग, उत्तेग, ये 6 नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। इसके अलावा मांड में याद रखिए कोयराज, कुरकुट, केंदई, ठीक है। कोयराज, कुरकुट, चेंदई याद रखेंगे। इसके बाद ईब नदी में याद रखिए डोरकी, खोरुंग, सीरी, मैनी, ये 4 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बलमदेही नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है। तो बलमदेही नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात बनेगा, ठीक है, महासमुंद में बलमदेही नदी पर। बारनवा क्षेत्र से जो है इसका उद्गम होता है बलमदेही नदी का। कहाँ से उद्गम होगा, बारनवा पारा क्षेत्र से इसका उद्गम होगा। और नंदनिया बलौदा बाजार में जो है ये महानदी में जाकर मिल जाती हैं। इसके अलावा याद रखिए 7 धारा जो है इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा में बनती है, इंद्रावती नदी पर। और लंकापल्ली जो है चिंतावांगू नदी पर बीजापुर में बनती है ये जलप्रपात। लंकापल्ली जलप्रपात कहाँ बनता है, तो बीजापुर में चिंतावांगू नदी पर। और सिद्धखोल जलप्रपात जो है बलौदाबाजार जिले में बनता है। इसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। राज्य के 28.64% क्षेत्र में इसका विस्तार है गोदावरी अपवाह तंत्र का। और इसी के साथ राज्य का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी, ये त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और इसका विसर्जन जो है बंगाल की खाड़ी में हो जाता है, ठीक है। कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। और महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की प्रत्यक्ष सहायक नदी है। ऑप्शन है चिंतावांगू, तालपेरू, बाघ नदी या फिर मलगेर। तो चिंतावांगू पहले इंद्रावती में मिलेगी, ठीक है, पहले इंद्रावती में, फिर गोदावरी में मिलेगी। तालपेरू सीधे मिल जाती है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ नदी पहले वेनगंगा में मिलेगी, वेनगंगा, फिर मलगेर जो है पहले सबरी नदी में मिलती है और सबरी नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो इंद्रावती, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। छत्तीसगढ़ में
इंद्रावती मुख्य रूप से प्रमुख सहायक नदी है और इंद्रावती की कुल लंबाई जो है 308 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर बहती है। सबरी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो है कोलाब है और 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मुंगेर पर्वत, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा, कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। नंदपुर पर्वत, ये जो है सबरी नदी का उद्गम स्थल है, कोरापुट, नंदपुर कोरापुट उड़ीसा से जो है सबरी नदी निकलती है। जबकि माकड़ी पहाड़ से नारंगी नदी निकलती है, माकड़ी पहाड़ या माकड़ी तहसील से नारंगी नदी निकलती है। कहाँ स्थित है? तो कोंडागांव में निकलती है, कोंडागांव से निकलती है। अंतागढ़ तहसील से कौन सी नदी निकलेगी? बोर्डिंग नदी, और कहाँ स्थित है? तो कोंडागांव, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की एकमात्र नौ परिवहन किस नदी पर है? तो एकमात्र नौ परिवहन जो है सबरी नदी पर स्थित है, ठीक है, सबरी नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के कोंटा से कुन्नावरम आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक 34 किलोमीटर तक स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा गया है तो इंद्रावती नदी पर होगा, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो कि 300 फीट चौड़ा है। भारत का न्यागरा कहा जाता है और ये राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए भारत का न्यागरा कहा जाता है। सबरी नदी में गुप्तेश्वर जलप्रपात है, मुंगाबहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है, याद रखिए। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है और इसकी हाइट है 300 फीट, 300 फीट की हाइट है इसकी, ठीक है। इसी के साथ ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मुंगाबहार नदी पर निर्मित है। और मुंगाबहार किसकी सहायक नदी है? तो कांगेर, और कांगेर जाके सबरी में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है? तो क्या इंद्रावती, तालपेरू, सबरी या फिर बाघ? तो सबरी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन सी, ठीक है। सबरी नदी राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। इंद्रावती, इसके प्राचीन नाम जो है याद रखिए मंदाकिनी, ऑप्शन में इंद्रावती भी है। मंदाकिनी जो है बस्तर संभाग की जीवनदायिनी कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी, इसको बस्तर संभाग की जीवनदायिनी कहा जाता है। तालपेरू, सबरी, बाघ नदी सीजी और महाराष्ट्र के बीच, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच जो है ये सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी नदी अपने प्राचीन नाम के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो सबरी का कोलाब मैंने बताया अभी, ठीक है, सही है। इंद्रावती का मंदाकिनी भी सही है, कोटरी का परलकोट भी सही है, लीलागढ़ का निब्रा ये यहाँ पास गलत है, लीलागढ़ का है निडिला, ठीक है, निडिला। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है? तो क्या सबरी, कांगेर या फिर मुंगाबहार या फिर नारंगी नदी में? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर नदी में, ठीक है। कांगेर नदी में कौन से स्थान में? भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण किया जाता है और ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है यह क्षेत्र, तो इसको भी याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो संखिनी नदी, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। लौह युक्त पानी के कारण जो है ये सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। इसका स्थानीय नाम, इसको क्या बोलते हैं लोग? लाल नदी बोलते हैं, स्थानीय नाम है लाल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुडरा नदी किस स्थल पर इंद्रावती में मिलती है? तो बारसूर, बोधघाट के समीप, भैरमगढ़ के समीप, चित्रकूट के समीप। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुडरा नदी बारसूर के समीप जो है इंद्रावती में मिलती है। बोधघाट के समीप जो है इंद्रावती में बोर्डिंग नदी मिलेगी, बोधघाट के समीप मिलेगी। भैरमगढ़ के समीप निब्रा नदी मिलेगी, इंद्रावती की में बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी नदियां इंद्रावती में मिल रही हैं और चित्रकूट के समीप जो है नारंगी नदी इंद्रावती में मिल जाती है। तो ये सभी इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पास याद रखिए चनान नदी तो कन्हार की बिल्कुल सहायक नदी है, ठीक। इसके बाद सेहरा दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेहरा जो है सही आंसर नहीं है, मतलब सहायक नदी नहीं है, तो आंसर है, ठीक है। यहाँ पास रीगर है, चेर्रा है, ठीक है। ये सभी जो हैं कन्हार नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये तीनों।
इसके अलावा जो बाएं तट से याद रखेंगे सुरिया, बाएं तट से सुरिया, चनान, सेंदूर, कुर्सा, ये सभी कन्हार नदी की सहायक नदी हैं बाएं तट से। दाएं तट से याद रखिए गलफुला, सेमरखार, रीगर और चेर्रा, ठीक है, ये सभी कन्हार की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पवई जलप्रपात चनान नदी पर स्थित है, ठीक है, कन्हार की सहायक नदी है। कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात स्थित है, कोठली, और ईब नदी पर गुल्लू बेने छुरी जलप्रपात स्थित है। मांड नदी पर सरभंजा याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो सूखा नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। इसके बाद सिकासार परियोजना पैरी नदी पर स्थित है, ठीक है, 1995 में निर्मित परियोजना है सिकासार परियोजना, जो कि पैरी नदी पर स्थित है। और पैरी नदी की लंबाई की बात करें तो 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 2006 से यहाँ विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके बाद मॉडम सिल्ली, इसका निर्माण 1923 में किया गया, स्थापना धमतरी की सिलियारी नदी पर निर्मित है। कहाँ निर्मित है? तो धमतरी के सिलियारी नदी पर निर्मित है। और सोंढूर परियोजना 1979-80 में निर्मित धमतरी की सोंढूर नदी पर है, ठीक है, इसके धमतरी में निर्मित है और सोंढूर नदी पर निर्मित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दुधवा जलाशय किस नदी पर बना है? तो दुधवा जलाशय जो है दूध नदी पर नहीं बना है बल्कि महानदी पर बना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांकेर जिले में स्थित है, कांकेर जिले में स्थित है। और सिलियारी नदी जो है इसमें मॉडम सिल्ली बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हसदेव नदी किस स्थल पर महानदी में मिल जाती है? तो हसदेव नदी केराशिलादेही नामक स्थल में, जो कि शिवरीनारायण में ही स्थित है, केराशिलादेही नामक स्थान, तो यहाँ मिल जाती है महानदी में। इसके बाद मानिक चौरा में याद रखिए, ये भी शिवरीनारायण में स्थित स्थल है, जहाँ जो है अरपा जो है शिवनाथ में मिल जाती है। अरपा नदी शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। चंद्रपुर में जो है मांड नदी मिलती है, ठीक है, चंद्रपुर में मांड नदी महानदी में मिल जाती है। महादेवपाली नामक स्थल पर केलो नदी जो है महानदी में मिल जाती है, और ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनास नदी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन ही करेंगे, 50-50 का सीरीज है, टोटल 10 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो क्या सोनहत का पठार है, बखोना चोटी है, मांझटोली की पहाड़ी है, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास मांझटोली की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद याद रखिए कि सोनहत का पठार, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो गोपद नदी निकलती है, ठीक है। बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है, पंडरापाट बखोना चोटी से। मांझटोली की पहाड़ी से बनास नदी याद रखेंगे, यही क्वेश्चन है, आंसर भी है ये। छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, ये कहाँ, यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी? तो रिहन नदी निकलेगी, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सोनगंगा अपवाह तंत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही 500 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे उसके बाद PDF अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, सभी का एक साथ आंसर के साथ मिलेगा आपको। तो इसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।